को जहाँ जहाँ गड़ेमारी हुई वो तो बहुत नुकसान हुआ। उसका सरकार को, सेंट्रल सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये अब वोटां के दिन है, ये इलेक्शन के दिन में भी किसी से किसान की नहीं सुनी गई तो फिर कब सुनेंगे। देखो किसान धरना लगा के बैठे हैं, वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इलेक्शन के दिन है, जहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है। अब देखो पहली जो बारिश हुई उससे देखो दाना बिल्कुल भी, एक भी दाना नहीं है। देखो आपके सामने मैं मसलता हूँ, कुछ नहीं निकलेगा चिट्ठी में। तो ऐसा जो नुकसान होता है जिम्मेदार को किसी गल की कोई बुराई नहीं होती। किसान का कर्जा जब सर होता है सिर्फ इसी वजह से होता है, जब फसल मर जाता है उसके बाद में कोई कर्जा मोड़ा नहीं जाता। और भी किसी की और कितने खेत हैं आपके जिसकी फसल जो खराब हुई है? कौन सी फसल है? देखो गेहूं की फसल है, इसमें बिल्कुल तैयार बैठी थी, और जहाँ पर गड़ेमारी हुई है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब दाना गिर गया। जो पहली बारिश हुई थी और अंधेरी आया उसमें ये जो दाना आपको दिखाई रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं इसमें पड़ा, सब खाली है। कितनी फसल खराब हुई है? देखो 10 एकड़ थे, हमारे तो 10 एकड़ थे, बाकी जो किसान है उसकी तो सबकी सबकी है ना। जितना भी गेहूं है उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कितना टोटल नुकसान हो गया? देखो 25-30% तो आराम से हुआ, आराम से। जी। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार को, देखो अब इलेक्शन है जी, इलेक्शन के दिन में भी नई किसान की सुनेंगे और किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इसीलिए तो धरना लगा के बैठे हैं कि देखो किसान के जो सिर पे कर्जा हुआ वो इसी वजह से हुआ, जो इसका नुकसान हो जाता है उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। देखो जी, फसल तो पहले भी गिर चुकी थी, पूरी तरह से बिछी हुई है, आप देख रहे हैं। तो जो रात में गड़ेमारी हुई है ना, उससे भी जो पक्की फसल पे गड़ेमारी होती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो दाना पक्का हुआ आता है वो जल्दी गिर जाता है। हरी कणक में इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो पहले ही गिर गई है उसके ऊपर गड़ेमारी हो गई है तो उससे तो 25-30% तो नुकसान हो गया जी। आपके कितने खेत हैं? मेरे 25 से 30 के एकड़ है कणक, जिसमें तो से देख लो हुण तुसी आप ही ये चौथा हिस्सा उसमें नुकसान हो गया है। तो उसी हिसाब से हमारे जो 6-7 किला तो समझ लो बीच में से निकल जाएगा। कितना नुकसान जो हुआ है? नुकसान 25 से 30% हो गया है, और अगर 40,000 की निकलनी थी कणक तो चौथा हिस्सा उसमें 10,000 किले का तो नुकसान हो ही गया ना, एक एकड़ के हिसाब से। तो एक खेत पर कितनी लागत आ जाती है फसल की? लागत तो जी ऐसे है कि दवाई जो छिड़काव करना होता है, कोई तेले का होता है, कोई सुंडी का हो जाता है, या जो भी अपने खरपतवार का करना होता है, वो बहुत महंगी हो रही है दवाई, साल दर साल बहुत बढ़ रहा है। उस हिसाब से 10 से 15,000 एकड़ का तो खर्चा ही हुआ होता है। तो बाकी जो किसी ने ठेके पे मामले पर फसल खेत लिए होते हैं, वो तो उस हिसाब से तो जो कणक है वो तो बराबरी हो जाएगा जी। खर्चा निकाल के जो बचना था वो गड़ेमारी से चला गया, तो बचत का तो कोई मसला औखा ही लगता है जी। सरकारों से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो हम कह सकते हैं भी चलो, जो जिम्मेदार है उसकी मदद करनी चाहिए, ते लेकिन सरकार तो कोई सुन ही नहीं रही है। सरकार तो किसानों को देखो आपने देखा ही है कि बॉर्डर पर ही रोक दिया है। मुआवजा तो कोई बाद की बात है, वो तो जहां जाना है वहां भी नहीं जाने दिया उनको। ठीक है नहीं, तो उसका जो वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको वहां जाने देना चाहिए दिल्ली में, उसकी बात उनसे करके उनका जो हल है उसको निकालना चाहिए। ਗੜੇਮਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਪੜ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂਪੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਪਰੀਲਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कितनी फसल खराब हो चुकी है? ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਣਕ ਲਾਵੋ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30% ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। कितना नुकसान हुआ है? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੜੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਣਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੱਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਉਦਣੀ, ਇੱਕ ਗਲੇ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੰਬੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਚ ਮੁੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ।